Hello bachcho, let's see the question. The question says that write the first three terms of the sequence whose nth term is tn is equals to 8 minus 5n. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है, हमें nth टर्म क्या दे रखी है, tn is equals to 8 minus 5n और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें निकालनी है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, T1, T2, T3 हमें फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम करेंगे जनरल टर्म और सीक्वेंस का। की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। ओके तो अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म दे रखी है तो हम उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करके। तो हम लिखेंगे वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस by putting the value of n in the general term और nth टर्म। nth टर्म में हम n की वैल्यू पुट करके सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस की कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है। इसका मतलब T1, T2 और T3 निकालना है। तो हम n की वैल्यू, ये जो जनरल टर्म हमें दे रखी है, एक एक करके पुट करेंगे और सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है T1। इट मीन्स हमें n की वैल्यू क्या रखनी होगी, 1। तो हम n की वैल्यू रखेंगे 8 माइनस 5 इंटू 1। तो T1 हमारे पास क्या आया, 8 माइनस 5 विच इज 3। तो T1 हमारे पास आया 3। ओके सिमिलरली हम T2 निकालेंगे। T2 n की वैल्यू 2 पुट करके, तो इट मीन्स 8 माइनस 5 इंटू 2। T2 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10। तो T2 हमारे पास आया -2। ओके ऐसे ही हम T3 निकालेंगे। T3 के लिए हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 8 माइनस 5 इंटू 3। तो T3 आएगा हमारा 8 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू -7। तो T3 हमारे पास आया है -7। तो हमारी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गई हमारी, T1, T2, T3 that is 1 that is 3 -2 and -7। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस की है वो है 3 -2 and -7 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।